हरियाणा के करनाल में आज यानी कि मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे एक राइस मिल की बिल्डिंग अचानक गिर गई। ये 3 मंजिला इमारत उस समय गिरी जब यहाँ मजदूर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि तरावड़ी के शिव शक्ति राइस मिल की इस इमारत में करीब 200 मजदूर रहते हैं। जब ये इमारत गिरी तो उस समय भी कई मजदूर अंदर सो रहे थे। इनमें से कुछ ने तो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ को बचने का मौका ही नहीं मिला और वो इमारत के साथ ही नीचे गिर गए और मलबे में दब गए। शुरुआती जांच में पता लगा है कि घटना में मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस घटना की खबर मिलते ही कर्नल के डीसी और एसपी पुलिस बल समेत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मजदूरों ने बताया कि जब सुबह करीब 3 बजे के बाद बिल्डिंग गिरी तो ज्यादातर गहरी नींद में थे। उनकी आंखें तब खुली जब बिल्डिंग गिरी। इससे अचानक धमाका हुआ, ऐसा लग रहा जैसे भूकंप आया हो। करनाल के तरावड़ी में 3 मंजिला राइस मिल मजदूरों की आंखों में अब भी खौफ है। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 घायल हैं। यह सुन लेते हैं कर्नल के डीसी अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार ने इस घटना को लेकर क्या कहा। देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसके इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देख रेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्सएम पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हियर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके। सर बताया जरा 150 से ज्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो है वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो उसमें सीएचसी तरावड़ी में है कुछ लोग और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। महिला में या पुरुष? नहीं, सारे प्राइमा फेसा जो हमारे पास में डाटा है वो सारे पुरुष थे और फैमिलीज यहाँ पे नहीं रहती थी, सिर्फ मेल लेबर रहती थी। डेफिनेटली काफ़ी दुख का विषय कि ऐसी घटना हुई है, बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुंचे वहाँ पे और जो भीड़ इकट्ठे गई उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है, बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है और सारी गिनती करवा ली गई है। तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन। तो नो मोर फैटिलिटी इज एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर। तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है बिल्कुल। कोई मुआवजे की बात नहीं हो सकती है सर? कोई मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए? बिल्कुल, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी। जो नॉर्म्स हो गए एज पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे और जो ओनर्स जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है। सो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली है उनके माध्यम से जो भी उनको करें। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे। सभी प्रवासी हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि सूचना उनके परिवार पर वो सूचना हो जाएगी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स है तो
जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही दे दिए थे मिसिंग है, और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों की निकली है जो उन्होंने पहले बताया। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी रिकॉर्ड वगैरह है। सर आशंका है और भी हो सकते हैं, जैसे रेस्क्यू चल रहा है। मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने गिनती कर ली है, और जो मिसिंग बताए थे वो मिसिंग थे। अभी 2 मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम आ रही है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ, तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट अगर कुछ मिलता है तो आई विल बी रियली सरप्राइज। घायल की स्थिति है सर, उनकी शिनाख्त हो गई है सर। हाँ, शिनाख्त है। घायलों की स्थिति सर क्या है? अभी सामान्य है, अभी कोई ऐसी कोई चिंता करने का विषय नहीं है। 20 लोग जो घायल हुए हैं उनका इलाज करनाल के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। फिलहाल एनडीआरएफ और पुलिस टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।